अब यहाँ पे देखो, इसको हम लोग पढ़े थे कि फोर्स को कैसे रिजॉल्व करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए एक बार हम लोग फिर से इसको कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि फोर्स को कैसे रिजॉल्व किया जाता है, स्पेशली कहाँ पे, टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब समझ रहे हो, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। एक ये हमारा, ये एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसी को कहते हैं, ठीक है। तो एक हमारा एक्स डायरेक्शन में, दूसरा हमारा क्या है, वाई डायरेक्शन में। तो मैंने बताया था इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनवाया था ऐसे, ठीक है। और ये कहा था लिख लेना यहाँ पे ए, ये हमारा हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है। अब इस ट्रायंगल राइट एंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में मैंने बताया था सबसे पहले कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा बेस, ठीक है, ए बी, और ये ए सी। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। तो ए बी इक्वल टू हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए सी कॉस थीटा। और ए सी हमारा क्या है, एफ है। ए सी हमारा क्या है, एफ है। तो ए बी की वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लिए। ए बी हमारा क्या है, कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन। तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया, ए सी कॉस थीटा, और ए सी की वैल्यू क्या है, एफ है। तो हमारा यहाँ पे हम लोग फाइनली लिख देते हैं एफ कॉस थीटा। तो ये हमारा जो एफ कॉस थीटा है, ये क्या है, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन में है। फोर्स इन किस में है, एक्स डायरेक्शन में। यही हमारा इक्वल टू किसके है, एफ एक्स के, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में है। लेकिन हमेशा एक्स डायरेक्शन में हो जरूरी नहीं है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में है। ऐसे ही हम लोग साइन थीटा इसी ट्रायंगल में लिखते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू हमारा हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा बी सी डिवाइड बाई ए सी। तो बी सी बाई, बी सी बाई ए सी। तो यहाँ से हम लोग बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारा जो बी सी आएगा, तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा, बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी साइन थीटा, और ए सी हमारा क्या है, एफ, एफ साइन थीटा। तो इस तरह से हम लोग जो एफ साइन थीटा, बी सी देखो किस डायरेक्शन में, बी सी हमारा क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो यही हमारा क्या हो जाता है, एफ वाई, ये क्या हो जाएगा, यही हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एफ वाई। क्योंकि जो बी सी है वो किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में, ठीक है। और मैंने इसके बाद ये भी बताया था कि अगर ये एफ एक्स और एफ वाई को फिर से कंबाइन करना है, तो दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं। ये देखो क्या 90 डिग्री पे है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब ही होता है कि 90 डिग्री पे हमें क्या करना है, कंपोनेंट निकालना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस पे हमें निकालना है। तो ये हमारा एफ एक्स हो गया, ये हमारा एफ वाई हो गया। अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे फिर से एफ आ जाएगा, रिजल्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री पे है। अब यहाँ से हमें ये चीज समझ में आता है कि ये एंगल कहाँ से बना, थीटा बना है। तो जहां से एंगल थीटा रहेगा, उधर कौन सी डायरेक्शन होगी, कॉस थीटा। और उसके परपेंडिकुलर जो दूसरी एक्सिस होगी उस पे क्या होगा, साइन थीटा। अगर मान लो, अगर मान लो कोई ऐसा, यही फोर्स हमारा ऐसे हो जाए, और ध्यान से देखो, अगर मान लो इसी में थोड़ा सा चेंज कर दें हम लोग, ये हम लोग कहें कि ये एंगल हमारा क्या है, अल्फा है, और ये हमारा फोर्स क्या है, एफ है, ठीक है। अब हम कंपोनेंट पूछें, तो अब अल्फा यहाँ पे है, तो जहां भी एंगल बनेगा उधर क्या होगा, कॉस। तो इधर क्या हो जाएगा, वाई वाला कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस अल्फा। ये चीज ध्यान रखना, ये चीज गड़बड़ मत करना। तो जहां से भी हमारा एंगल बनेगा वहां कॉस अल्फा होगा, और जहां से उसके परपेंडिकुलर जो दूसरा एक्सिस होगा वहां पे क्या होगा, साइन, ठीक है। अगर ये साइन थीटा हो तो साइन थीटा, तो अल्फा है तो अल्फा आएगा, ठीक है। क्योंकि अब ट्रायंगल यहाँ बनाएंगे, ये देखो ये ट्रायंगल यहाँ बनाएंगे। अगर इस ट्रायंगल एबीसी में सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लेना, ये ट्रायंगल एबीसी यहाँ बनेगा, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है। तो ये ट्रायंगल एबीसी को जब सॉल्व करेंगे, ट्रायंगल एबीसी में, तो ये चीज हमें मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, एफ एक्स इक्वल टू हमें मिलेगा एफ साइन अल्फा
तो ये चीज़ कन्फ्यूज़ मत होना, जहाँ से भी हमारा एंगल रहेगा, उधर ही हमारा क्या होगा, कॉस अल्फ़ा होगा और उसके परपेंडिकुलर दूसरा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा होगा। हाँ, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से हमें समझ में आ गया कि एंगल अगर ऊपर था, अल्फ़ा ऊपर था, तो उधर हमारा कॉस उधर चला गया। तो ये हमारे लिए यही समझने वाली चीज़ है कि जहाँ भी हमारा एंगल रहेगा, वहीं से हमारा ये बनेगा। क्योंकि आगे बहुत से क्वेश्चन में इसका यूज़ पड़ने वाला है। ठीक है? अब यहाँ पे देखो, हमें क्या करना है, यहाँ लिखा है रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स। ठीक है? अब कोप्लेनर क्या होता है? एक समतल, और कॉन्करेंट का मतलब एक पॉइंट पे कट करने वाले फोर्स। ठीक है? अगर फोर्स एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोप्लेनर। एक प्लेन में तो कोप्लेनर, और कॉन्करेंट मतलब एक ही प्लेन में है और एक दूसरे को कट कर रहे हैं। मान लो कि हमारा एक फोर्स है, ये हमारा क्या है, F1 है। ठीक है? दूसरा फोर्स क्या है, F2 है। तीसरा फोर्स मान लो क्या है, F3 है। ठीक है? अब यहाँ पे देखो, अब इसका एंगल भी दिया होगा, जब सब कुछ दिया तो एंगल भी इसका होगा। तो मान लेते हैं कि ये हमारा कौन सा एक्सिस होगा, एक्स होगा। ठीक है? और ऐसे ही हमारा क्या होगा, एक वाई एक्सिस होगा। ये ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। ठीक है? अब मान लो कि F1 जो एंगल बनाता है, क्या बनाता है, मान लो ये बना लिया θ1। ठीक है? F1 जो एंगल बनाया वो हमारा एंगल क्या है, θ1। और F2 जो एंगल बना रहा है, यहां से लेकर यहां तक का एंगल कितना है, मान लिया हमारा क्या है, θ2 है। क्या एंगल हो गया, θ2। अब तीसरा हमारा फोर्स, क्योंकि फोर्स के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तीसरा जो हमारा एंगल है वो हमारा एक्स से कितना बना रहा है, θ3। ठीक है? अब तीनों फोर्स क्या है, F1 F2 F3 एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं ना। एक पॉइंट पे अगर कट करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, संगामी कहा जाता है, कॉनकरेंट कहा जाता है। एक ही प्लेन में है, ये एक ही प्लेन है ना, तो इसलिए कह रहे हैं कोप्लेनर कॉनकरेंट। अब तीन फोर्स हमारे पास हो गए, F1 F2 F3। F1 F2 F3 का अगर रिजल्टेंट निकालना है, तो हमारे पास एक तरीका होता था कि एक वेक्टर पे एक फोर्स को दूसरे फोर्स के ऊपर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ बनाते जाएं और लास्ट वाले को मिलाएं, जो हमें मिलेगा वही हमारा रिजल्टेंट होता था। लेकिन वो तो हमारा ग्राफिकल मेथड था, और उसमें कुछ लोग बनाते थे, गड़बड़ा जाता था। अब हमें क्या करना है, उसको एनालिटिकल मेथड से अगर इसे सॉल्व करना हो कि रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होगा। अगर हमारे पास दो फोर्स थे तो रिजल्टेंट का फार्मूला हमको पता था कि अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ cos थीटा। लेकिन अगर तीन फोर्स हो जाते हैं तो फार्मूला काम नहीं करता है। अब ये जो फार्मूला हम लोग डिराइव कर रहे हैं, उसमें तीन फोर्स हो, चार फोर्स हो, दो फोर्स हो, एक फोर्स हो, चाहे जितने फोर्स हो, सारे फोर्स को हम बहुत इजीली उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए जो अभी हम लोग पढ़े हैं वही हम लोग के काम आएगा, कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन और इन वाई डायरेक्शन। अब इसका मतलब हमारे पास F1 F2 F3 था। अब F1 का एक्स डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा, F2 का एक्स डायरेक्शन में क्या आएगा, F3 का एक्स डायरेक्शन में क्या आएगा। अब बताओ, F1 का, किसी को नहीं आ रहा है, देखो तुम्हारे में इंटरनेट की समस्या है फिर। ठीक है, थोड़ा सा जाओ वहां पे, ऐसी जगह रहो या ऐसा सिम यूज करो जिसपे नेटवर्क रहता हो, नेट चलता हो। ठीक है ना, सबको आ रही है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान से समझो। अब यहाँ पे देखो, तीन फोर्स था। अब हमें क्या करना है, तीनों फोर्स को एक्स और वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है, डिवाइड करना है। अब देखो पहले F1 को स्टार्ट करते हैं। F1 का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, ये देखो कौन सा कितना है, θ1 है ना। तो F1 का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट हमारा क्या आएगा, F1 cos, क्या आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि देखो F1 जो एक्स से जहां जो भी एंगल बनता है वही हमारा कॉस हो जाता है। अब इसके परपेंडिकुलर जो दूसरा एक्सिस होगा वो क्या हो जाएगा। हाँ, तो हमने अभी किसका निकाल लिया है, F1 का कंपोनेंट निकाला है,
एक्स और वाई डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद जो हमारा दूसरा फोर्स है F2 है, अब देखो F2 कितना एंगल बना रहा है, थीटा 2, और x से बना रहा है, तो इसका मतलब F2 हमारा x डायरेक्शन में कितना होगा, हाँ देखो कितना आसान सा है, F2 cos थीटा 2, और इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, हाँ इसका इधर वाला हमारा हो जाएगा F2 साइन, हाँ डायरेक्शन क्या होगी इसका, वाई डायरेक्शन है ना, ऐसे ऊपर की तरफ होगी, और ये वाला सारा किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। अब हमारे पास एक फोर्स और बचा है, तीसरा फोर्स। अब तीसरा फोर्स का क्या है, ये भी एक्स से एंगल बना रहा है ना, तो एक्स से थीटा 3 बना रहा है, तो इधर वाला हमारा क्या हो जाएगा F3, इतना समझ में आ गया, और इधर हमारा क्या आ जाएगा F3, अच्छा cos थीटा 3 आएगा, हाँ साइन थीटा 3। अब देखो हमने F1 F2 F3 को खत्म करके तीन फोर्स इधर बना लिए और तीन फोर्स इधर बना लिए। अब एक बात बताओ, F1 इस डायरेक्शन में है, F2 इस डायरेक्शन में, F3 इस डायरेक्शन में, तीनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, तीनों को प्लस कर दोगे और इधर वाला प्लस कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे फोर्स 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 इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अब एक्स डायरेक्शन में टोटल फोर्स जो आएगा उसको हम लोग लिख लेंगे सबमिशन ऑफ एफ, सबमिशन का मतलब जितने भी फोर्स है उसका सम, इसका मतलब क्या है, सम है, ठीक है। तो पहला हमारा फोर्स क्या है, F1 cos थीटा 1 प्लस F2 cos थीटा 2 प्लस F3 cos थीटा 3। ये तो बहुत आसान है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी ना। अब ऐसे ही y डायरेक्शन में निकाल लेंगे, फोर्स इन y डायरेक्शन में, जब y डायरेक्शन में निकालेंगे तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, Fy लिखेंगे। हाँ तो यहाँ पे बार बार हम उसको ना लिख के सीधे हम लोग केवल लिख रहे हैं Fy, ठीक है, तुम लोग लिख लेना, ठीक है, फोर्स इन y डायरेक्शन, y दिशा में बल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, F1 साइन थीटा 1 प्लस F2 साइन थीटा 2 साइन थीटा 2 हो गया, प्लस F3 साइन थीटा 3। यहाँ तक तो बहुत आसान है, हमने क्या किया, सिंपल डिवाइड किया है, और दोनों, और जब एक डायरेक्शन में फोर्स मिल गए, एक डायरेक्शन में फोर्स को हम लोग इजीली ऐड कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, अब देखो एफ एक्स है क्या, एफ एक्स जो हमारा है, सबमिशन ऑफ एफ एक्स क्या है, ये है, देखो सबमिशन ऑफ, ये एफ एक्स हो गया, ठीक है, यही है ना, एक्स डायरेक्शन में, और एफ वाई क्या है, ये है, यही है ना, सबमिशन एफ एफ वाई वाई डायरेक्शन में। अब दो फोर्स हमारे पास हो गए ना, और एक दूसरे से क्या है, 90 डिग्री पे, यही ना, एफ एक्स इधर है, एफ वाई इधर है। तो एक बात बताओ, अब रिजल्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, फिर अगर हमें ये मिल जाए तो हम लोग रिजल्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो रिजल्टेंट इक्वल टू क्या होता है, अगर एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो, अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होता है ना। ये हमारा क्या हो गया, पी है, ये हमारा क्या है, पी है, और ये हमारा क्या है, दूसरा वाला क्या है, हमारा क्यू है, और दोनों की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत है, जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो एफ एक्स एफ वाई निकाल के दोनों का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना हो, एक तो हमारा रिजल्टेंट आ गया, यही रिजल्टेंट हमें निकालना, इसमें चाहे जितने नंबर ऑफ फोर्सेस हो, सारे फोर्स को हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमारा दूसरा क्या है, अगर हम लोग को अल्फा निकालना हो, अल्फा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा इक्वल टू क्या होगा जी, tan इनवर्स, देखो tan इनवर्स क्या होता है, q sin थीटा अपन p प्लस q cos थीटा ना, तो q sin थीटा, q sin थीटा, q की वैल्यू ये है, इसका मतलब समीशन ऑफ एफ वाई, यही ना, और साइन थीटा साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है,
1 होती है, तो यहाँ साइन 90 लिखने की जरूरत है? खत्म हो गया। नीचे क्या होता है, P प्लस Q, तो P हमारा क्या है, समीशन ऑफ एफ एक्स हमारा क्या है, Q है, ये क्या है, P है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, Q साइन थीटा प्लस Q एफ वाई साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हमारा क्या हो गया, फाइनली ये हमारा ये हो गया tan इनवर्स इक्वल टू एफ वाई बाई एफ एक्स, ठीक है। तो इस तरह से एंगल निकाल लोगे। ये कहाँ से आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? देखो देखो क्या होता है, अल्फा इक्वल टू, जिसको ना समझ रहा है एक बार देख लो यहाँ पे, tan इनवर्स क्यू साइन थीटा। अब यही थीटा हमारा क्या हो गया था, 90 था, तो ये 1 हो गया, और नीचे प्लस क्यू कॉस थीटा, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये हमारा 0 हो गया था, ये 1 हो गया, तो पी क्यू बाई पी, तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब न्यूमेरिकल करोगे। हम्म, तो अब कॉपी पेपर उठाओ, अब न्यूमेरिकल करो। हाँ, अब हमें देखो इसमें क्या करें, क्वेश्चन वही है कि फाइंड रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ गिवन कोप्लेनर कॉन्करेंस फोर्स सिस्टम, मतलब दिए गए समतलीय संगामी बल का परिणामी और दिशा ज्ञात करिए। तो हम समतलीय संगामी बल को बना दे रहे हैं। पहला फोर्स हमारा है 20 न्यूटन, ये हमारा पहले से एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। दूसरा हमारा फोर्स है 30 न्यूटन, और ये एंगल बना रहा है यहाँ से, क्या कर रहा है, एंगल बना रहे हैं जी, एंगल 30 डिग्री है। ये हमारा है 90 न्यूटन, और ये जो एंगल है ये हमारा कितना है, 120 डिग्री, ठीक है। अब हमें इसमें क्या निकालना है, पता है, रिजल्टेंट निकालना है, आर निकालना है, आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है ये, और अल्फा निकाल, जो रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन है, 3 फोर्स दिए हैं, ठीक है। पहले हम लोग 3 का करेंगे, फिर उसके बाद वाला करेंगे। अब यहाँ पे क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन, देखो इधर तो हमारा एक्स हमारा यही हो जाएगा, ठीक है। और वाई डायरेक्शन में हमारा क्या बनेगा, वाई डायरेक्शन में ऊपर बनेगा, वाई डायरेक्शन हमारा किधर आएगा, ऊपर आएगा, ठीक है। तो देखो 20, अब 20 का कंपोनेंट निकालने की जरूरत है, 20 तो पहले से एक्स में है ना। देखो यहाँ पे हमें समझना है, जो चीज पहले से एक्स वाई में उसको कुछ नहीं करना है। 30 हमारा एक्स में है, नहीं है, 30 ना तो एक्स में ना तो वाई में है, तो 30 का हम लोग एक्स में कंपोनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, 30 कॉस, क्या आएगा, 30 कॉस 30 आएगा। और इसी 30 का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, 30 साइन 30, ये हो गया हमारा, एक ये हो गया। अब दूसरा जो हमारा 90 न्यूटन है, 90 न्यूटन से ये एंगल कितना, 90 न्यूटन का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, 90 कॉस 120, और उधर कंपोनेंट क्या आएगा, 90 साइन, इधर हमारा कंपोनेंट क्या आएगा, 90 साइन 120। हाँ एक बार बताओ, हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग कंपोनेंट निकाल रहे हैं एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में, वही ना कर रहे हैं, कि 30 को एक्स में कितना बचेगा, वाई में कितना। अब 20 तो पहले से एक्स में है, अब क्या एक्स में निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। जब पहले से देखो, जो फोर्स एक्स और वाई में नहीं है उसी को हम लोग करते हैं, जो पहले से एक्स में है तो उसको वाई, फिर उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगर ये एक्स वाई में नहीं होता तो एक्स वाई में उसको डिवाइड कर लेते, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे सबमिशन ऑफ एफ एक्स, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। अब ये तीनों का सम हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में ये तीनों है ना,
तो ये हमारा कितना हो जाएगा 20 प्लस 30 cos 30। अब इसको सॉल्व करके बताओ। 30 cos 30 और cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। इसको सॉल्व करो। ऐसे ही वाई डायरेक्शन में निकलेगा। तो वाई डायरेक्शन में देखो दो ही फोर्स है केवल, और तो कोई है नहीं। तो वाई डायरेक्शन में वो दोनों फोर्स को हम लोग यहाँ लिख लेंगे, 30 sin 30 प्लस 90 sin 30, 90 sin 120। तो यहाँ से एफ वाई की वैल्यू निकलेगी। ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। और sin 120 की वैल्यू कितनी होती है पता है? √3/2, 0.866। एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। अरे अब से गौर क्या नहीं समझ में आया जी, क्या लिखे हो फिर से बता दीजिए। किसी का आंसर आया? इसका 0.98 आ रहा है। देखो गलत मत बताना। 0.98 न्यूटन, ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है, क्योंकि सब न्यूटन में दिया था। और ये कितना आ रहा है? 92.94 न्यूटन, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? रिजल्टेंट निकालना है ना। तो रिजल्टेंट निकालो। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? √f(x) का स्क्वायर। तो एफ एक्स का मतलब तुम लोग एफ एक्स लिखोगे, हम 0.98 लिख रहे हैं। 0.98 का स्क्वायर प्लस 92.94। तो यहाँ से रिजल्टेंट आ जाएगा। हम सॉल्व कर लें, देखें तुम लोग सही किए हो। 20 प्लस 30 प्लस।
क्या है अजी सॉल्व करने पे? आ रहा है 92.945। क्यों ये आ रहा है? क्योंकि जो पहली वाली वैल्यू बहुत कम है ना, तो लगभग उतना ही आ गया। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। ये वाली वैल्यू कम है, ये 1 है ना। अब 1 का स्क्वायर करके ऐड करोगे, 92 में ऐड करोगे 93 हो जाएगा, फिर से अंडर रूट निकालोगे तो लगभग 94 है, तो 94.5 आ रहा है। ठीक है ना, लगभग वही आ रहा है। ठीक है, अभी ये दोनों वैल्यू। हाँ ठीक है, 92.94 किए थे ये। 994 आ रहा है। ठीक, हाँ तो 945 आ रहा है, हम कैलकुलेटर से हम भी सॉल्व किए हैं। ठीक है, अब ऐसे अल्फा अल्फा इक्वल टू निकालो, टेन इनवर्स एफ वाई बाई एफ एक्स। तो एफ वाई हमारा क्या ये है, 92.94 डिवाइड बाई 0.98। तो कैलकुलेटर जिसके पास है उसमें टेन इनवर्स लिखा होगा, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी। शिफ्ट के साथ टेन इनवर्स प्रेस करना, 89 पॉइंट। और किसी का? ठीक है, 89.93। ठीक है, 39 है, तो फिर 93 क्यों बोल रहे हो जी? तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी तक कोई तरीका नहीं था इस क्वेश्चन को करने का कि कैसे करें। अब ये एक इसमें एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है, इसको ग्राफिकल मेथड से करोगे। तो ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं, स्केल मानते हैं। तो एक स्केल मानना, स्केल क्या मानोगे, 10 न्यूटन इक्वल टू, स्केल का मानोगे, स्केल हमारा रहेगा 10 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 20 न्यूटन हमारा किधर है, इधर है ना, 2 सेंटीमीटर ये बनाएंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, 30 न्यूटन क्या है, यहाँ से 30 डिग्री पे है, ये बनाएंगे 3 सेंटीमीटर। और इसके बाद 9 सेंटीमीटर ऐसे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से यक्स देखो, यहाँ से 120 है, देखो ये एंगल जो है ये वाला 120 है टोटल, हॉरिजेंटल से। एंगल का ध्यान रखना। उसके बाद हम लोग यहाँ रिजल्टेंट को मेजर करेंगे, और मेजर करने के बाद देखेंगे, मेजर करेंगे सेंटीमीटर में आएगा, फिर उसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे, तो देखेंगे कि ये आर की वैल्यू क्या आ रही है, इससे कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, और ये अल्फा की वैल्यू कितना आ रही है। दोनों को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये होमवर्क है। ठीक है, अब इसके इसके अलावा एक होमवर्क और है कि हमें इसमें रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्वेश्चन बना दे रहे हैं। नहीं नहीं, दोनों मेथड से नहीं, किसी एक मेथड से करना होगा ना। लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि दोनों का मतलब क्या है, दोनों से आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं तो हम कहें कि इससे भी वही आता है, इससे भी यही होता है। जब तक करके नहीं देखोगे तब तक कैसे पता चलेगा वही आंसर आता है। ठीक है ना। हाँ, तो जो जो हम लोग कॉपी भी बनाते हैं उसको ग्राफिकल मेथड कहते हैं, और ये हमारा क्या है, एनालिटिकल मेथड है। ये भी हमारा होमवर्क ही है। इसको घर से करना है, ग्राफिकल और एनालिटिकल दोनों मेथड से। एक फोर्स और हम बढ़ा दे रहे हैं यहाँ से। बहुत आराम से बैठ के इसको सॉल्व करना।
ये हमारा है 30 डिग्री। हम वैल्यू इसलिए ऐसा ऐसा रख रहे हैं कि जिसका हमें पता हो, नहीं तो ऐसा वैल्यू रख दें पता चला उसका कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि कैलकुलेटर सबके पास है नहीं, इसलिए वो 30 वगैरह यूज कर रहे हैं, नहीं तो वहाँ 40 डिग्री भी हो सकता है। 120 डिग्री है। और लास्ट वाला जो हमारा है, ये हमारा है 210, 210 डिग्री है। तो क्या करना है, हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, आर, कैलकुलेट रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन, मतलब परिणामी ज्ञात करिए और इसकी दिशा ज्ञात करिए। तो रिजल्टेंट निकालना है हमको, आर की वैल्यू निकालना है, आर निकालना है, और आर एंड अल्फा, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट करना है ग्राफिकल मेथड से और एनालिटिकल मेथड से। आज इतना ही करना है, ठीक है। तो इसको कर लेना सब लोग, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे कल, हम लोग इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, थोड़ा सा टफ न्यूमेरिकल करेंगे, और लामिस थ्योरम भी पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ।